This is the topic of proportion chapter. As you can see, we are going to solve some problems regarding properties of proportion. That is, proportion का कुछ properties है जिसको यूज़ करके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये क्लास 10 ICSE बोर्ड का एक चैप्टर है। इसमें से कुछ ऑलरेडी गिवन पार्ट्स, कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में अपलोड किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, इसके बारे में हर एक प्रॉब्लम्स का सलूशन बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो काइंडली आप वो सारे वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगी कि जब मैं इसको डिस्क्राइब करूँ, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़े पुराने फार्मूलाज या फिर पुराने जितने प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, वो सारे प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन आए जहाँ पर इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा तो वो भी मैं जरूर वहाँ पर डिस्क्राइब कर दूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या है देखो, वी हैव टू सॉल्व 1 + x + x स्क्वायर अपॉन 1 - x + x स्क्वायर इक्वल टू 62 × 1 + x अपॉन 63 × 1 - x। तो इसके लिए हमको सिंपली क्या करना होगा, सॉल्व करना है। इसका मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए प्रोसेस क्या होगा, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जो 1 + x है इसको डिनोमिनेटर में लाके मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो 1 - x है इसको न्यूमरेटर में ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x × 1 + x + x स्क्वायर बन जाएगा। इसको डिनोमिनेटर में लाके मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 + x × 1 - x + x स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ राइट साइड में 62/63 ये रह गया। ओके, now you can see this is a formula of a cube minus b cube where a is 1 and b is x, है ना। a cube minus b cube, इसका फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला क्या है, a minus b into a square plus ab plus b square। ठीक है, और a cube plus b cube का फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, यहाँ पे भी प्लस देना होगा a plus b और यहाँ पे a b जो प्रोडक्ट है इस टर्म में हमको यहाँ पे माइनस देना होता है। दिस इज द फॉर्मूला। अभी इसको अगर तुम कंपेयर करो इसके साथ तो देखो a का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू है b है तुम्हारा x, तो ये हो जाता है a - b × a स्क्वायर प्लस ab × b स्क्वायर। तो ये हो गया a क्यूब, दैट इज 1 क्यूब माइनस x क्यूब। उसी तरह से इसको हम लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, दैट इज 1 क्यूब प्लस x क्यूब इज इक्वल टू 62/63। तो अच्छी तरह से अभी देखो 1 क्यूब का वैल्यू हो जाता है 1 - x क्यूब बाई 1 + x क्यूब। ये तो था। इसके साथ अभी हम यूज करेंगे वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, दैट इज कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो पिछले 1-2 वीडियो में मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन दिया है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के ऊपर। तो आप वो सारे वीडियोस भी ऊपर आई बटन में क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रोसेस यूज करेंगे। तो क्या है, यहाँ पे कॉम्पोनेंटो का क्या मतलब होता है, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को ऐड करके न्यूमरेटर में लिखना है। तो ये तो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर इसको 1 + x क्यूब है, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1 + x क्यूब हो गया। सेम क्या करना है, सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, एक मिनट, ये स्टेप बाद में करूंगी, पहले यहाँ पे 62/63 ऐसा लिख देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया। यहाँ पे अभी हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करेंगे। तो इसका मतलब होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में जाएगा, दैट इज न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, इन दोनों का एडिशन आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर जो है 1 - x क्यूब, इसके साथ डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर माइनस होने का क्या मतलब होता है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया -1 और ये हो गया -x क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना होता है। 62 के साथ 63 मल्टीप्लाई ऐड करके ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। ठीक है, तो अभी देखो x क्यूब -x क्यूब प्लस x क्यूब कैंसिल्ड, 1 - 1 कैंसिल्ड, तो न्यूमरेटर में रह गया 2, नीचे रह जाता है -2x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब,
और यहाँ पे रहेगा, इसको ऐड करो 125 अपॉन -1। नाउ यू कैन सिंपली सी दैट 2 ये कैंसिल हो जाएगा, -1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे रह जाता है 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, इक्वल टू 125, ठीक है। तो फिर यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, एक्स क्यूब, इसको अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसको भी रेसिप्रोकल करना होगा, इज 1 अपॉन 125, ठीक है। तो अभी देखो एक्स क्यूब का वैल्यू फिर क्या हो रहा है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन 5 क्यूब, तो फिर यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, देखो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1/5 होल क्यूब, ऐसा मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन 5 क्यूब को, क्योंकि 1 का भी क्यूब 1 ही होता है और 5 का क्यूब 125, इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अभी एक इंडिसेस का फॉर्मूला क्या है, पावर अगर सेम रहता है, इक्वल साइन के दो साइड में पावर अगर सेम है तो बेस सेम होगा, तो यहाँ से मुझको मिल जाएगा x का वैल्यू 1/5, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1/5, दिस इज द आंसर। Now come to the next question. If x equal to root under a plus 1 plus root under a minus 1 upon root under a plus 1 minus root under a minus 1, using properties of proportion, you have to show that x square minus 2ax plus 1 equal to 0. Okay? So, given is this, x equal to this, ये given है, तो पहले मैं given जो है वो लिख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा, रूट अंडर ए प्लस 1 प्लस रूट अंडर ए माइनस 1 अपॉन रूट अंडर ए प्लस 1 माइनस रूट अंडर ए माइनस 1, यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि ये गिवन है। डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रोसेस यूज करना होगा, ओके। तो डिनोमिनेटर में एक्स का कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो फिर कॉम्पोनेंटो का प्रोसेस क्या होगा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का पहले 1 डिनोमिनेटर में जो है उसको न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके, क्योंकि वी कैन एज्यूम दिस वन। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके न्यूमरेटर में लिखना है, तो ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, तो दोनों को ऐड करके न्यूमरेटर में लिख दिया। सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में भी करना है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करना है, पहले न्यूमरेटर को लिख लेना है, तो पहले मैं न्यूमरेटर को लिख लेती हूँ, उससे डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब होता है, जो डिनोमिनेटर पोर्शन है वहाँ सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या है माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे मैं इसको प्लस कर देती हूँ। Clear? Now you can see that this one and this one will be cancelled, and here this one and this one. Clear? So left hand side इसमें क्या रह जाएगा, x plus 1 upon x minus 1, और राइट हैंड साइड में क्या रह जाएगा, यहाँ पे देखो रूट अंडर a plus 1 दो बार लिखा हुआ है प्लस में, तो ये हो गया 2 रूट अंडर a plus 1, और डिनोमिनेटर में रूट अंडर a minus 1 दो बार रह चुका है प्लस फॉर्म में, तो 2 रूट के अंदर a माइनस 1 ये कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू मेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स टू ओमिट दिस रूट, रूट को हटाने के लिए बोथ साइड हमको क्या करना होगा, सिंपली स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से भी रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा n+2। Again here we have to use componendo and dividendo process, okay? तो यहाँ पे अगर componendo dividendo यूज होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करके न्यूमरेटर में लिखेंगे, दैट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हो गया न्यूमरेटर। अभी डिनोमिनेटर, सेम न्यूमरेटर जो है उसको लिखेंगे, माइनस जो डिनोमिनेटर है उसको लिख देंगे। क्लियर? सेम प्रोसेस राइट साइड में भी अप्लाई करेंगे हम, न्यूमरेटर जो है उसके साथ डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, और न्यूमरेटर जो है उसमें से डिनोमिनेटर माइनस होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अभी यहाँ पे राइट साइड में तो देखो सिंपली ये कैंसिल हो जाएगा, और ये नहीं, या फिर नीचे थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया हड़बड़ी में, यहाँ पे कोई इसका कुछ चेंज होगा नहीं, ये कट जाएगा,
प्लस ए माइनस, ठीक है। और अभी देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो आइडेंटिटीज फ्रॉम क्लास 9 हम लोग सीख रहे हैं। 9 क्या क्या 8 में भी वो शायद हम लोगों ने सीखा है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटीज है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। और ये भी है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका होता है 4a, ठीक है। तो ये दो आइडेंटिटीज यहाँ पे डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। वरना क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर करके फिर इसको कैंसिल वगैरह करके वही आएगा। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ यहाँ पे। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे a है x, b है 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1, और डिनोमिनेटर में क्योंकि ये माइनस है तो सेकेंड फॉर्मूला यूज होगा 4a। 4 इंटू ए का वैल्यू है x, इंटू बी का वैल्यू है 1, तो एज इट इज 4x ही रह जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हो गया देखो 2a अपॉन 2, वाह वेरी फाइन। यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं काट देती हूँ, 2 हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या रह गया देखो अच्छी तरह से, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में रह गया 2x, क्लियर। और इस साइड में है तो आ ही चुका है आंसर। ये सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। तो इसका स्टेप मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसके बाद इसका स्टेप मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। नीचे और जगह नहीं है, तो इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इसको प्रोडक्ट करो 2ax। चलो देखो x स्क्वायर 2ax को यहाँ पे जो राइट साइड में है वो तो प्लस फॉर्म में है, यहाँ पे आके माइनस कर दो और यहाँ पे रह गया प्लस 1। सो वी हैव टू शो दिस, तो हो गया प्रूफ, ठीक है ना, इसी था ना ये। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, न्यूमरेटर में है रूट अंडर 36x प्लस 1 प्लस 6 रूट एक्स अपॉन रूट अंडर 36 प्लस 1 माइनस 6 रूट एक्स इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करके x का सॉल्व, x मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो सिंपली जो गिवन क्वेश्चन है इसको कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो, प्रोपोर्शन का एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो, उसको देके इसको सॉल्व करना है, ओके। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का रूल क्या है, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो डायरेक्टली यूज करने का प्रोसेस होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके न्यूमरेटर में लिखना है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर में लिखना है। और जो प्रोसेस अभी मैंने बोला वो लेफ्ट और राइट दोनों भी करना होगा। तो चलो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करके मैं पहले न्यूमरेटर में लिखूंगी, रूट 36 प्लस 1 प्लस 6 रूट एक्स, ये है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर ये है, इसको ऐड कर देंगे न्यूमरेटर में, 36x प्लस 1 माइनस 6 रूट एक्स, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है उसमें से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, तो न्यूमरेटर में पहले लिख लूँगी, उसमें डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब होता है, डिनोमिनेटर में जो लिखा है मैंने वहाँ पे सारे के सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, अजीब दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर को यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डिनोमिनेटर का सारा टर्म जो है, दो टर्म है, साइन चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। अभी वही प्रोसेस राइट साइड में भी करना होगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 लिख सकती हूँ, तो न्यूमरेटर में ऐड करना है 1 को, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, ये और ये कैंसिल, प्लस माइनस है, ये और ये कैंसिल, तो न्यूमरेटर में देखो हो जाता है 2 रूट 36x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हो जाता है 6 रूट एक्स, दैट इज 2 6 रूट एक्स। 12 भी लिख सकते हो, 12 2 से फिर से काटना होगा इसलिए मैंने नहीं लिखा है। यहाँ पे एक 6 रूट एक्स है और यहाँ पे भी एक 6 रूट एक्स है, दोनों को मिला के 2 6 रूट एक्स हुआ, तो 6 प्लस 6 12 भी कर सकते हो। यहाँ पे हो जाता है 10 अपॉन 8, इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये तो सिंपल फॉर्म में आ गया 5 अपॉन 4, और यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रह गया फिर नेक्स्ट स्टेप में 36x प्लस 1 अपॉन 6 रूट एक्स इक्वल टू 5 अपॉन 4। नाउ वी हैव टू मेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, क्योंकि रूट है, रूट को हटाने के लिए अभी यहाँ पे क्या करना है, सिंपली स्क्वायर करना है इसका। तो यहाँ पे स्क्वायर करने से
इसका स्क्वायर करने से रूट चला जाएगा 36x प्लस 1। यहाँ पे स्क्वायर करने से अच्छी तरह से देखो 6 रूट के अंदर नहीं है, तो 6 का स्क्वायर करना होगा, दैट इज 36, और रूट x का स्क्वायर होगा x, और ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, या फिर बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना है, प्रोडक्ट फॉर्म में है ये। 5 का स्क्वायर 25 और ये हो गया 4 का स्क्वायर 60। नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले है 36 इंटू 25x, 36 इंटू 25x, तो ये हो गया 900x इज इक्वल टू, अभी इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, 36 इंटू 16, 576x और 16 प्लस 1 सॉरी इंटू 1 16। इसको इस साइड में लेके आके माइनस कर देंगे, तो 900x माइनस 576x इक्वल टू 16। तो यहाँ से मिल जाएगा मुझको 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये 4, ठीक है। देन x इक्वल टू 16 अपॉन 324, इसको कैलकुलेट करो, 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 481। ओके फाइन, देयरफॉर x का वैल्यू आ रहा है 4 अपॉन 81, ठीक है। ये हो गया x का आंसर।